Okay, let's start today's session. Continuance of yesterday, para number 12, and annex appendix number 61 on page number 26. Let's continue. Okay, देखो कल अपन यहीं पे छोड़ा था ना, लास्ट में आईटी का वो चेक कर रहे थे यहाँ पे कि हम मैनुअली या ऑटोमेटेड कंट्रोल के हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा वहां पे। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था ये। आज करते हैं जनरली आईटी। नेक्स्ट पॉइंट आज, जनरली आईटी बेनिफिट्स एन एंटिटी इंटरनल कंट्रोल बाय एनेबलिंग एन एंटिटी टू। कि देखो आईटी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं ना, तो उसके क्या मिलते हैं? इंटरनल कंट्रोल उनसे रिलेटेड। कंसिस्टेंटली अप्लाई प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स एंड परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और डाटा। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन और डाटा। कि जैसे होते हैं ना, जैसे मान लो जो एयरटेल कंपनी है, उनके पीछे कितने सब्सक्रिप्शन जाते होंगे, तो उसकी कौन रिकॉर्डिंग ऐसे पंच करेगा? वो ऑटोमेटिक वहीं से, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे परचेज किया, जैसे कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं वहाँ पे, उनका कुछ भी प्लान लेते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके सेल्स के जो रिकॉर्डिंग उनकी जो भी ऐसे भी होगी, ऑटोमेटिक पास हो जाएगी सिस्टम के थ्रू। तो ये कितना हेल्प मिल जाएगा ना आईटी पे का, तो आईटी का बहुत बेनिफिट है, इनका लार्ज बेनिफिट है उनके लिए। तो वो चीज होगी। नेक्स्ट, एनहेंस द टाइमलीनेस एंड अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि सिस्टम भी बताते हैं ना प्रॉपर टाइम अवेलेबल कितना हमें चाहिए, जैसे ईआरपी में हमने कर रखा है कि कितना स्टॉक हमें चाहिए, वो ऑटोमेटिक बता देगा। जैसे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक से हमने कर रखी है, जैसे मान लो अगर वो ऑर्डर लेवल के बिलो हो जाते हैं, तो मान लो वो सिंडिकेशन दे देगा, कुछ आइडेंटिफिकेशन दे देगा, जैसे मान लो वो कलर चेंज कर देगा उस इन्वेंट्री का बाहर ही, कि पॉपअप कुछ मैसेज शो कर देगा कि ये लो हो रहा है। पॉपअप तो वैसे वो डिपेंड करता है उन्होंने क्या सिस्टम यूज कर रखा है, वो जैसे कलर चेंज कर सकते हैं वहाँ पे जो उन्होंने गिवन अलॉटेड कलर है। एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी ना, जैसे हमें कोई स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम एज ऑन डेट निकाल सकते हैं उसको। वो जैसे हमें कोई मान लो टैली बैकअप भी चाहिए, टैली का जैसे वो भी आईटी सॉफ्टवेयर ही है, तो हम उसको टैली का भी निकाल सकते हैं ना जब भी हमें चाहिए। ये वो तो टैली का, ईआरपी सैप का, जिसका भी हमें चाहिए वहाँ पे डाटा एज ऑन डेट भी। जैसे हम स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए गए, तो चलो आगे आ जाएगा वहाँ पे भी, क्योंकि ये तो आईटी के बेनिफिट बता रहे हैं हमें। तो जैसे मान लो स्टॉक ऑडिट करने का है वहाँ पे, तो वो ईआरपी मेंटेन करे थे, तो एज ऑन डेट हमें, तो एज ऑन डेट होगा ना वहाँ पे, किसी जो भी स्टोर रूम है उनकी वो मैंडेट वो पड़ी होगी, स्टॉक्स इन्वेंट्री पड़ी होगी, तो हमने ईआरपी से डाटा एज ऑन डेट का निकलवा लिया करेक्ट। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, कि एक्यूरेट जो भी होगी सिस्टम के अंदर वो हमें सीधा शो हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट द एडिशनल एनालिसिस। हम उसे एनालिसिस भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। enhance the ability to monitor the performance of entities objective, monitor the performance of entities objective, its policies and procedures। जैसे जिस प्रोसेस से रिलेटेड उन्होंने कोई प्रोसीजर या बना रखे थे कि ये इस थ्रू जाएगा, तो वहां पे टिक कर सकते हैं ना। जैसे सैप मतलब कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने बना रखा है कि ये जब उस कोटेशन आ जाएगी, जो वो आ जाएगा, इससे अप्रूवल हो जाएगी, हम टिक मार्क करते रहेंगे। जैसे फाइनल पे आगे हम बस लेजर कोड डालेंगे, एंट्री अमाउंट डाल के एंट्री पास हो जाएगी। तो मॉनिटर वहां से देख सकते हैं ना कि किस पर्सन ने की है, वहां पे क्या प्रोसीजर था। मान लो कि ये था कि एक पर्सन पर्टिकुलर करेगा वहां पे, तो उसके जब तक वो नहीं होंगे तो एंट्री पास नहीं होगी वहां पे। तो उनके पॉलिसीज है, एक प्रोसीजर भी है उनका, कि ये पूरा रूट जाएगा तो फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो मॉनिटर कर सकते हैं उसको बाद में। ये चीज को तो हम रिड्यूस द रिस्क, रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड। एक बार इसका प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं, रिड्यूस द रिस्क को सर्कमवेंटेड का साथ के साथ ही। तुमको पता हो तो बता दो, वरना मैं करता हूँ सर्च इसको। पता है किसी को सर्कमवेंटेड? वैसे होता है कुछ डिस्ट्रॉय, कुछ खराब होना मेरे अकॉर्डिंग। बाकी करेक्ट मीनिंग देख लेते हैं सर्कमवेंटेड का। मेरे हिसाब से फैलना। डिफिकल्टी, वही। टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग और डिफिकल्टी और रूल। अच्छा, हम निकालना वहां से उसको, टू फाइंड अ क्लेवर वे, कि हम कैसे उसको हटा सकते हैं वहां पे। रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल विल बी सर्कमवेंटेड, मतलब उसके जो एलिमिनेशन, जैसे डेफिशिएंसीज है उनको वहां से हमने बचाना, कि कहीं आ सकती है मान लो कोई सिस्टम में, तो हमने वहां पे उसके कोई और प्रोसेस लगा दी वहां पे कुछ हमने, जैसे आईटी सॉफ्टवेयर है तो आईटी सॉफ्टवेयर डिटेल में बता सकते हैं वो क्या लगाएगा। ये तो हम ऊपर हम तो बता नहीं सकते, हम बस इशू आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं, जैसे ऑडिटर ने कर दिया, इंटरनल ऑडिटर ने कर दिया, तो हम तो आइडेंटिफाई वो इवेंट को, या फिर जो भी पर्टिकुलर कोई चीज थी, हम वो उसको आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। अब वो हम रेक्टिफाई तो हम खुद कर नहीं सकते उसको टू द एक्सटेंट, लेकिन अब जितनी नॉलेज होगी हम उतना तो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई डिपेंड कर सकते हैं, जैसे टैली में कोई बैकअप का था, हमने इशू आ रहा था, या तो टैली उस कंसर्न पर्सन से कर ले, या तो अगर हमें पता है कि राइट, जैसे हम टैली कई बार मान लो टैली प्राइम का डाटा था हमने, उसमें टैली ईआरपी में हम कर रहे हैं उसको ऑपरेट, तो वहाँ पे राइट राइट करनी होती है, तो हम कैसे करेंगे? तो कई बार वो हो सकता है वहाँ पे। तो ये तो कितना बिगर लेवल कंट्रोल है वहाँ पे, वो डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी।
क्योंकि देखो जितना ही तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे उतना तुम खुद देखोगे। जैसे मान लो अगर इंटरनल ऑडिट पे जाते हो तो ये चीज तो ज्यादा सीखोगे, क्योंकि अगर स्टैट ऑडिट में देखो आईटी की चेकिंग तो तुम इतनी कर नहीं पाओगे वहां पे, क्योंकि वो तो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट, इंटरनल ऑडिट का पार्ट बनेगा वहां पे, तो प्रोसेस है ना एक तो पूरा वो। नेक्स्ट, एनहांस द एबिलिटी टू अचीव इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बाय इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। वही जैसे बता रहा है कि सेग्रीगेशन की इस रिलेटेड एंट्री को यही पर्सन पास करेगा, कोई और वो कर ही नहीं सकता। या फिर मान लो जिसकी पर्सन की अप्रूवल की है उसका नाम नेम नीचे मेंशन होगा, तो कुछ भी हो सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होगी इफेक्टिवली कि कौन पास करेगा, उसको ऑथराइज पर्सन ही करेगा। तुम्हारे होगी बेनिफिट्स। लेकिन नेक्स्ट, आईटी आल्सो प्रोसेस स्पेसिफिक रिस्क टू एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ये रहा है। अब इंटरनल आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में, अब क्या क्या आ सकता है आईटी आईटी में, क्या वो आ सकते हैं जो स्पेसिफिक रिस्क कंटेन कर रही है। रिलायंस और सिस्टम प्रोग्राम दैट आर इन एक्यूरेटली प्रोसेसिंग डाटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डाटा। इसका देखो दोनों का अलग अलग मीनिंग क्या। एक तो हमने जो डाटा एंटर किया वही हमने गलत एंट्री पुट कर दी, कुछ अमाउंट गलत कर दी, कोई कैलकुलेशन जैसे बेस अमाउंट डालनी थी लोन की अमाउंट, हमने 1 0 एक्स्ट्रा कम कर दिया, ज्यादा कर दी, कुछ भी आ सकता है एरर। वो तो कि हमने डाटा को गलत एरर किया तो इनएक्यूरेटली प्रोसेस करेगा वहां पे। वो नेक्स्ट क्या, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डाटा, कि मान लो एक तो जैसे ये आ गया, मतलब दोनों का उल्टा वो हो गया है, जैसे वाइस वर्सा। या तो हमने डाटा को गलत प्रोसेस कर लिया, या हमने कोई इसने जो पीछे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था उसने वो गलत था वहाँ पे, तो इनएक्यूरेटली हो गया वो वहाँ पे। कि जैसे मान लो पीछे हमने कोई कैलकुलेशन डाल की थी, वहाँ बाई चांस हमने, जैसे एचआरए में हमने 26/30 करते हैं, तुमने मान लो पीछे बैकएंड में मान लो कोई हमने 31 हो गया, कोई डेट एक ऊपर नीचे एरर हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगा ना वहाँ पे। कोई फॉर्मूला में जैसे हमने कोई एक्सेल में था या कोई सॉफ्टवेयर में लगाना था, फॉर्मूला क्रिएट करे थे, वहाँ पे हमसे कुछ मिस वो रह गया वहाँ पे बाई चांस, तो वहाँ पे गलती हो गई ना, वो तो डाटा को इनएक्यूरेट प्रोसेस कर देगा, या तो हमने डाटा गलत डाल दिया या बैकएंड से कोई एरर था वहाँ पे। नेक्स्ट, अनऑथराइज एक्सेस। ये तो तुम बताए कि कोई अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है वहाँ पे, अगर कंट्रोल नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए जैसे सीसीटीवी भी है वो भी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई और पर्सन आके कर सकता है, तो मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं। ये लास्ट लाइन देख लो इसी की, जैसे पर्टिकुलर रिस्क में अराइज वेयर मल्टीपल यूजर एक्सेस अ कॉमन डाटाबेस। जैसे मान लो कोई एक डाटाबेस को कोई मल्टीपल लोग एक्सेस करे, जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो जो टैली में एंट्रीज पास करते हैं, तो उसका ना जैसे ऊपर वाउचर नंबर क्रिएट होता है वहाँ पे, कि कौन सा वाउचर नंबर है उस टैली का। जैसे कोई भी एक एंट्री आएगी तो उसको ऊपर वाउचर नंबर लिख रखा होगा वहाँ पे। तो मान लो जैसे मैंने एक डेट पास कर दी वहाँ पे, तो उसने वाउचर नंबर 440 प्रिंट होके आ गया, जैसे हमने प्रिंट भी ले लिया डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो मैनेजमेंट ने उसको प्रिंट करके रख लिया, स्पॉटिंग लगा दी। अब सेम थोड़े टाइम में पता नहीं उसने सामने वाले पर्सन ने कर दी, या तो उसके एरर में वहां पे चेंज नहीं हो, कई बार एरर हो जाता है कि वहां पे जैसे एक ही वाउचर, सेम नंबर के वाउचर दो हो जाते हैं कई बार, या आगे पीछे हो गए, टैली में कुछ और आ रहा है बाद में वो कुछ और आ रहा है, तो जैसे कुछ इश्यू हो जाता है ये। तो वहां पे अगर, क्योंकि ये तब होता है कि मल्टीपल जब पीपल उसको एक्सेस करे, कि एक चीज की एंट्री वो कर रहा है, इसकी कोई और कर रहा है वहां पे साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने एक बार एंट्री प्रोसेस कर दी लेकिन प्रिंट नहीं किया, सामने वाले ने इतने में वो एंट्री पास करके प्रिंट कर दिया, तो मैंने बस डाल रखा था, तो मेरा वाउचर नंबर क्रिएटेड था वहां पे, मैंने तो पुट इन कर दिया था, सामने वाले ने किया नहीं, उसने जल्दी से प्रिंट कर लिया, बाद में उसने कोई एंट्री या तो चेंज कर दिया, कुछ और कुछ भी केस हो सकता है वहां पे, वो तो एग्जाम्पल में। तो ये लेकिन प्रैक्टिकलिटी में होता है कि जैसे अगर मल्टीपल एक्सेस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये एरर हो जाता है वहाँ पे। Possibility of IT personnel gaining access privileges beyond those necessary to perform assigned duties, they were breaking down segregation of duties। कई बार हमने आईटी पर्सनल को ज्यादा है वो एक्सेस नॉलेज होगी, उसकी प्रिविलेज दे दी हमने, ये कर ले तो कुछ छेड़छाड़ कर सकता है, या मान लो कोई और पर्सन के साथ मिलके कर सकता है वो, एलआई करके एलिएशन में करके, मतलब कंबाइन करके वो किसी और के साथ एग्रीगेशन मिसस्टेटमेंट कर सकते हैं वहाँ पे उस सिस्टम के अंदर ही। They were breaking down of segregation of duties। नेक्स्ट, अनऑथराइज एक्सेस चेंजेस इन डाटा इन मास्टर फाइल। तुमने जैसे EISS में अपने पढ़ा हो ना, मास्टर फाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जिसमें जो हम चेंज ही नहीं कर सकते, जो फिक्स होती हैं। अब मान लो हमने उसी के अंदर चेंज कर लिया जो फिक्स थी, जैसे जो फिक्स होती है वो फिक्स्ड कैलकुलेशन कर लेगा, या कुछ भी चेंज वो ही करेगा वहाँ पे कैलकुलेशन। तो मान लो हमने पीछे से कुछ और एरर कर दिया वहाँ पे, कि ये मान लो हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया उसका, तो गलत फाइल उठाएगा वहाँ पे, कि हमने कोई भी उसका पर्सन का डाटा था, हमने वो एम्प्लॉय आईडी कुछ और कर दी, तो गलत डाटा ही पिक करेगा वहाँ पे, अनऑथराइज किया हमने। अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, ये भी वही आ गया, हम पहले फाइल मास्टर फाइल में किया था, अब सिस्टम में प्रोग्राम में कर दिया हमने। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम, फेलियर टू मेक, कि जो हमने चेंजेस करने थे अब किए नहीं हमने, पहले अनऑथराइज कर दिए, अब तो फेल किए ही नहीं हमने, हमें बता दिया था कि ये गलत चल रहा है,
तो इसको रेक्टिफाई कर लो, आईटी पर्सन को लो, उसने किए नहीं, तो उसका ये फेलियर हो सकता है वहाँ पे। रिस्क, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, कोई और पर्सन आके बीच में कोई एरर वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, कि जैसे कोई कंबाइनेशन में हो सकता है। अब ये तो मैनुअल इंटरवेंशन कोई भी हो सकता है ना, कि जैसे कोई और पर्सन आके एंट्री पास कर देता है, मतलब एग्जाम्पल तो बहुत कुछ हो सकते हैं ना, अगर कोई इंटरवीन करके, जैसे वो आईटी वाला पर्सन वहाँ पे बैठा था, हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसने कुछ मेरे को इन्फॉर्मेशन बता दी कि ये चीज है, तो मैंने बाद में जाके अपने एक्सेस में कुछ उसको चेंज करके वहां से एक्सेस कर लिया, उसको कुछ होता वो तो कुछ भी इशू हो सकता है वहाँ पे। पोटेंशियल लॉस ऑफ डाटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डाटा इज रिक्वायर्ड, कि इनएबिलिटी, हम या तो एक्सेस कर ही नहीं पाए, जैसे मान लो कोई एक सॉफ्टवेयर है, खाली वो उस एंटिटी के उसमें वहाँ पे ऑपरेट करता है, मान लो हमें बाद में उसकी कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी, हम वहां से कैसे ऑपरेट कर पाएंगे उसको, या तो कोई उसका होल बैकअप जैसे हम कई बार ऑब्टेन कर सकते हैं, कि जैसे हम घर में बैठे बैठे उसको वहां से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उनकी कॉस्ट भी जैसे जा सकती है, अगर मान लो हमने ये कर लिया कि जैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम हमने वो पूरा टाइम ऑन रखा है वो घर से बैठे बैठे, या तो मान लो जैसे एंटिटी ऑपरेट कर रही है, वर्किंग कंडीशन में है फिजिकली भी, तो पर्सन तो डेली जाएगा वहाँ पे अपना काम करने के लिए, वर्किंग के लिए, तो वहाँ मान लो जैसे वो वहां से ऑपरेट कर रहा है जैसे, लेकिन मान लो उसको बीच में कहीं जाना पड़ गया है, बाद में कोई एंट्री पास करनी है, तो एंटिटी के वहाँ प्लेस पे वहीं पे खाली वो सिस्टम है, एक्सेस वो एक्सेस कहीं और ले नहीं सकते, क्योंकि मान लो अगर बैठे कुछ उसने कुछ और इशू एंट्री पास कर दी तो वो, लेकिन मान लो उसे अर्जेंट पास करनी थी, वहां पे कुछ कुछ था इशू, तो हम नहीं कर पाए वहां पे, तो ये हो सकता है वो की इनएबिलिटी टू एक्सेस डाटा, हम नहीं कर पाए एक्सेस अपने डाटा को वहां पे। नेक्स्ट देखो, पहले हमने के बेनिफिट्स कर लिए, ये हमने रिस्क कर लिए, ये तुमने जैसे अपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, कि रिस्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि आईटी रिलेटेड चल रहा था वो तो। नेक्स्ट क्या है, मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सुटेबल। अब ये कह रहा है कि मैनुअल की मोर सुटेबल कौन सा होता है, मैनुअल एलिमेंट्स वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिशन आर रिक्वायर्ड, जजमेंट एंड डिस्क्रिशन आर रिक्वायर्ड, जिस केस में एग्जांपल लार्ज यूजुअल और अनरेकरिंग ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो कोई रेंट की हो रही है, वो तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, कि मान लो एक पर्सन कंसर्न पर हमने क्या रखा है एंट्री की, वो ऑटोमेटिक पास होती रहेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है वो तो, कि ये डेटा आने के बाद वो अपने एंट्री पास हो जाएगी, या कुछ भी हो जाएगा, हम चेक कर देंगे वहाँ पे। लेकिन मान लो जो नॉन रेकरिंग है, कि हमने खाली एक बार की है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने परचेज कर दी, तो उसकी खाली हम तो एक बार करेंगे ना, वो रेकरिंग तो है नहीं हमारी, तो उसकी होगी, या कोई लार्ज ट्रांजेक्शन होगी, कोई बहुत हैवी अमाउंट इन्वॉल्व कर रही है वहाँ पे, तो हमने सिस्टम का नहीं किया वहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है जैसे केस तो यहाँ पे। नेक्स्ट, सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट, कि मान लो सिस्टम उसके कैसे कर रहे हैं वहाँ पे, कि जैसे सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट और प्रिडिक्ट, कि वहाँ पे जैसे एस्टिमेशन इन्वॉल्व है वहाँ पे, मान लो कोई प्रोविजन का केस हो रहा है हमने, तो सिस्टम कैसे उठा सकते हैं वहाँ पे प्रोविजन, हम वो तो हमें खुद ही मैनुअली करना पड़ेगा ना वहाँ पे, जहाँ हमारी जजमेंट इन्वॉल्व है प्रोविजन में, जैसे कई बार जजमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे इंडेक्स में होगी, कोई फेयर वैल्यू हमने रिकॉग्नाइज करनी है वहाँ पे, तो उसका कोई डिफरेंस करना है, तो कैसे कर सकता है सिस्टम, तो कर ही नहीं सकता उसका, तो वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना वहाँ पे, कि फेयर वैल्यू क्या है उसकी, वो सब तो। इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल, कि हमें कंट्रोल रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है क्या, आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग, कि जैसे मान लो जो हमें ऑटोमेटेड हमने जितना कर रखा है उसके हमने बियॉन्ड काम करना है, अब वो तो कई बार वो उसकी लिमिटेशन है कि हम उसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकते, कोई एक्सेस कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मान लो मैनुअली हमने कर ली, मेल ड्राफ्ट करके हमने किसी और को कुछ कर दिया, कि हमने रेक्टिफाई कल कर देंगे एंटिटी जाके, आप एक बार हमारा एविडेंस हो गया कि हमने कर दिया, कर देंगे इसका, हम अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो हो सकता है वहाँ पे। इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, अब जो ऑटोमेटेड हमने कंट्रोल से लगा ली, उसकी चेकिंग कौन करेगा, वो तो कोई मैनुअली जाके करेगा ना वहाँ पे, उसकी चेकिंग की प्रॉपर ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे वहाँ पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमने कर तो दी, लेकिन उसके एक बार कई बार मान लें हमें चेकिंग करनी है, मेंटेनेंस करनी है, वो तो कोई और ही आके करेगा ना उसको मॉनिटर, तो वो खुद तो कर नहीं सकते, तो ये आ गया। नेक्स्ट, मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में भी लेस रिलायबल देन ऑटोमेटेड, क्या मैनुअल इन्वायरमेंट अब यहाँ पे क्या है, लेस रिलायबल है देन ऑटोमेटेड कंट्रोल, बिकॉज दे आर मोर इजिली बाईपास्ड, इग्नोर, ओवर रिडन, मतलब ये तो पता ही है ना, कि मैनुअल हम कर रहे हैं तो हम भूल सकते हैं, वहाँ पे इग्नोर कर दिया, ओवर रिडन हमने एक एंट्री पास कर दी, सामने वाले पर्सन ने भी दूसरी एंट्री उसकी पास कर दी, उसको पता नहीं था, वही हो गया। एंड दे आर ऑल्सो मे बी प्रोन टू सिंपल एरर एंड मिस्टेक, कि हमने कोई एंट्री गलत पंच कर दी, कुछ भी हो सकता है, एरर डेट हमने गलत डाल दी, वो कुछ भी एरर वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, वो तो अब वहाँ पे सिंपल एरर हमें मिस्टेक की वजह से वहाँ पे। कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट कैन नॉट देयरफॉर बी अज्यूम्ड,
एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल कैन नॉट बी देयर, फिर हमें वो कर नहीं सकते, कंसिस्टेंसी होगी कि मैनुअल, अब जैसे कोई पर्सन एंट्री पास कर रहा है, तुम ये तो मानेंगे नहीं कि हम हर बार वो करेक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं तो एरर कर सकता है ना। जैसे हमने कोई प्री पीरियड किसी एंट्री डाली थी तो उसने वो गलत डाल दी, बाकी सारी सही जगह थी, एक दो एंट्री में गलत एंट्री आ रही है, तो मान लो एक एक उसमें उसको पता नहीं था, उसने जीएसटी रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब वो एंट्री पास नहीं की जीएसटी के साथ, वो तो कुछ भी केस हो सकता है वहां पे। तो manual control elements that may be less suitable for following circumstances: high volume or recurring transaction, or in situation where errors that can be anticipated or predicted can be prevented, detected or corrected by control parameters that are automated। जैसे मैं हायर वॉल्यूम कह रहा था ना कि एयरटेल में होगी वो ऑटोमेशन, उन्होंने पहले ही कर रखी है अपने, तो वो बेनिफिट है उनका। या फिर हम जिसका हम देख सकते हैं कि इसमें एरर प्रिडिक्ट हो सकते हैं पहले ही, मान लो कि ये हो गया, लेकिन हम जैसे अब इसमें ये कर सकते हैं, जैसे हमने जीएसटी का 18% डाला तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेगा, वहां कोई गलती नहीं होगी मैनुअल की एरर की वजह से। जैसे हमने जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, हमने डाल दिया, अगर मान लो ये जीएल कोड से जाएगा तो उसकी 18% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा उस वैल्यू पे वहाँ पे। तो वो डिपेंड है, वो तो केस की उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर लिख रखा है जिसमें हम कर सकते हैं प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट वहाँ पे ऑटोमेशन के पैरामीटर से। नेक्स्ट, कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइन्ड एंड ऑटोमेटेड। देखो अब किसी चीज को पास करने के स्पेसिफिक वेज हैं कि उस कंट्रोल को लगाने के वहाँ पे, और वो भी ऑटोमेशन से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उसका। जैसे मैं वो आईटी वाले का सॉफ्टवेयर जैसे एयरटेल वाले का था, वो थोड़ा यहाँ पे अब हो सकता है वहाँ पे स्पेसिफिक, या फिर उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर रिलेटेड कोई एक स्पेसिफिक वो बना रखा है सॉफ्टवेयर, जिससे उन्होंने लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, पेनल्टी कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, रिमाइंडर मेल सिस्टम के थ्रू चला जाएगा उस पर्सन को। मान लो कोई स्टूडेंट ने लेट डिपॉजिट नहीं की तो हमने एंट्री पास नहीं की, तो उसका रिमाइंडर मेल ऑटोमेटिक चला जाएगा वहाँ पे। तो वो हो सकता है हमने स्पेसिफिक पेश कर लिए वहाँ पे कंट्रोल के, कि कंट्रोल वो कंट्रोल ये है कि जैसे डिलीवरी मेल चली जाएगी कि आपने बुक रिटर्न नहीं की, पेनल्टी लग रही है डेली, जैसे फर्स्ट वीक में चली जाएगी एक, तो जैसे जिस दिन डिले हुआ एक लास्ट डे 1-2 दिन हम पहले सेंड कर देंगे मेल उसको, वो हम सिस्टम में डिफाइन कर देंगे वो। तो इतना समझ आ गया तो बताओ एक बार। भाई एक बार वो थर्ड वाला पॉइंट बताओ ना दोबारा। कौन से वाला बोलो? मैनुअल एलिमेंट कंट्रोल इन चेंजिंग सर्कस, ये वाला ही जहाँ पे अभी आपका ये है माउस। ये वाला इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हाँ हाँ कि मान लो जो हमने ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो उसके बियॉन्ड हमने जितना हमने स्कोप डिफाइन कर रखा है वो तो उतना टास्क परफॉर्म करेगा ना वहाँ पे। तो जैसे हमने मान लो कर रखा है कि वो एंट्री पास कर सकता है, जैसे मान लो मैं फेयर वैल्यू का एग्जांपल दे रहा था तुम्हें, अब वो फेयर वैल्यू तो उसके स्कोप के अंदर है ही नहीं ना, कि मान लो वो ये था कि इतनी ट्रांजेक्शन तक हम अगर करें तो वो पंच कर सकता है कहीं और से फिगर, मान लो, वो तो डिपेंड करेगा कि उन्होंने क्या कंट्रोल लगा रखा है। ये तो एंटिटी जब तुम ऑडिट करोगे वहां पे जाके तब तुम्हें दिखेगा ना, वहां पे इंटरनल ऑडिट करोगे तब ये चीज दिखेगी, ऐसी चीजें। ऐसे तो मैं बाहर से सारी चीजें कुछ नहीं दिखनी, जो ये तुम कंट्रोल दिख रहे हो सारे, ये कंट्रोल्स हैं सारे। अब कंट्रोल जब चेक करोगे जब तुम इंटरनल ऑडिट पे जाओगे वहां पे, ऐसे स्टैट ऑडिट में इतनी सारी चीजें चेक नहीं होती वहां पे। बस तुम सैंपल बेसिस पे अगर कुछ करना चाहो वहां पे, जैसे मल्टीपल लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन आ रही है वहां पे, वो ऑटोमेटेड करके है, तो हम वहाँ ये चीज चेक कर सकते हैं कि हाँ हमें सैम्पलिंग बेसिस पे दिखा दो कि हम जैसे कोई एंट्री पास करें यहाँ पे, हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसकी कैसे एंट्री रिकॉग्नाइज होगी, कहाँ का उसका इफेक्ट जाएगा, तो हम चीजें देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये हो सकता है कि जितना उसको स्कोप डिफाइंड है उसके बियॉन्ड तो नहीं जाके काम कर सकता ना हमारा सॉफ्टवेयर, उसकी लिमिटेशंस है वहाँ पे। तो मतलब जो अगर बियॉन्ड कुछ हुआ तो फिर उसमें मैनुअल आना चाहिए, मतलब वो मैन मोर सुटेबल रहेगा वहाँ पे। अरे मैनुअली ही सुटेबल रहेगा, और कैसे करोगे, जितना मैंने तुम्हें स्कोप दे रखा है कि तुम इतना काम कर सकते हो, तुम उसके बियॉन्ड कैसे काम करोगे, तुम्हें किसी और की हेल्प रिक्वायर्ड होगी ना वहाँ पे। तो Correct. वैसे अगर आईटी काम नहीं कर सकता वहाँ पे, ऑटोमेशन काम नहीं कर सकती, तो मैनुअल वहाँ मैनुअली अप्लाई करवाएंगे ना वहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शिफ्ट होते हैं, नहीं है तो A65। The extent and nature of risk to internal control vary depending on nature and characteristic of entity information system। क्या डिपेंड करेगा ना कि हमने कितना हमें रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जैसे स्कोप क्या है वो, या नेचर क्या है उसका, किससे रिलेटेड करेगा, लाइब्रेरी से रिलेटेड है, लाइब्रेरी मॉड्यूल का रखा है हमने, स्टोर के लिए मॉड्यूल ईआरपी मॉड्यूल का रखा है हमने, कोई भी डिपार्टमेंट के लिए हमने कर रखा है वो पर्टिकुलरली, वो कितने अब कितने एक्सटेंट तक हमने दे रखा है वो डिपेंड करेगा वहाँ पे। The entity responds to the risk arising from the use of IT or from use of manual elements in internal control by establishing effective controls in light of characteristic of the entity's information system। हम कितना कंट्रोल्स वहाँ पे डिपेंड करने, वो तो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे ना कि वो कितना काम कर सकते हैं।
उस अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। मान लो उसके अंदर प्री डिफाइंड ये नहीं है कि वो मेल सेंड कर पाएगा वहाँ पे, तो वो हमें जैसे मान लो हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो हमने सिस्टम में देखा कि जो बच्चे जिनको पेनल्टी लग रही है उनको पता ही नहीं चल रहा कि आप लेट वो हो रहे हो वहाँ पे, उनको कोई मेल नहीं जा रही, रिमाइंडर मेल नहीं जा रही वहाँ पे, तो वो कैसे होगा। तो हमने मान लो ऑडिट करते हुए ये चीज आइडेंटिफाई कर ली आउट ऑफ माइंड जाके कि हम ये ऐसे ये नहीं जा रही यहाँ पे, तो वहाँ पे हम कहेंगे ना कि इसको इम्प्लीमेंट करवाओ सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट करवाओ कि ये उसको रिमाइंडर मेल भी जाएगी इस टाइम लिमिट पे होने पे वहाँ पे, इसलिए ये हो सकता है इसका। नेक्स्ट, कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट। ये आगे हमारे ऑडिट के लिए क्या रेलेवेंट है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड, क्या पहले बात तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इसमें एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल इट इम्प्लीमेंट्स, कंट्रोल्स इट इम्प्लीमेंट्स टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट देयर अचीवमेंट। कि देखो अगर हमारे कंट्रोल से को डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे है इसका, कि जैसे मान लो हम कंट्रोल से इंप्लीमेंट करें हैं वो अगर मान लो अच्छे हैं, हाई सुटेबल है हमारा, तो जो एंटिटी का मान लो हमने हाई लगा के कंट्रोल हमारे प्रॉपर एडिक्वेटली कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मतलब हाई है हमारे एक तरीके से, तो जो हमारा एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है वो उसके चांसेस भी हाई रहेंगे ना वहाँ पे कि कोई हमारी गलती वहाँ पे नहीं होगी फाइनेंशियल्स के अंदर, तो हमारे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब अदर मैटर्स वहाँ पे कोई फैक्टर्स वहाँ पे इफेक्ट करे वो तो अलग बात है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो उसके रीजनेबल एश्योरेंस अच्छी है, तो उनके जो एंटिटीज के ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी है वो प्रॉपर होंगे वहाँ पे, कंप्लाई करेंगे, अचीवमेंट हो रही होगी उनकी। द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर कंट्रोल रिलेट टू फाइनेंशियल, ये आ गया रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशन एंड कंप्लायंस। ऑपरेशन एंड कंप्लायंस से लॉ से रिलेटेड बात करें वहाँ पे कंप्लायंस हो रही है वहाँ पे, देखो नेक्स्ट में खुद ही बता दिया उसने। नॉट ऑल दिस ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल आर रेलेवेंट टू ऑडिटर, इसको भाई आ गया, मैंने जैसे बता रहा था कि अदर फैक्टर्स वहाँ पे हो सकते हैं, और तो ऑडिटर रिस्क के असेसमेंट में आएंगे नहीं अदर फैक्टर्स, अगर मान लो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से देख रहे हैं तो जितना हम हमारे रेलेवेंट है उतना हम आप देखेंगे। नेक्स्ट अभी आ गया फैक्टर रेलेवेंट टू ऑडिटर जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर इज रेलेवेंट टू ऑडिट में इंक्लूड सच मैटर्स, कि हमने ऑडिटर की जजमेंट में हम क्या क्या फैक्टर कंसिडर करेंगे कंट्रोल से रिलेटेड कि वो रेलेवेंट हो सकते हैं हमारे ऑडिट के लिए। मेटेरियलिटी कि कितनी, जैसे जो मतलब जो सॉफ्टवेयर था हमने कितनी मटेरियल अमाउंट है किससे ऊपर हमने चेक करना है वहाँ पे, मटेरियल अमाउंट देख लेंगे, या हम कोई सैम्पलिंग बेसिस पे टिक कर सकते हैं, मान लो हमने अगर कोई मटेरियल लेवल से नीचे भी जाना है, अगर वैसे बिग फोर जहाँ पे तो थोड़ा बिग फोर वैसे कर लेती है अपना, बिग फोर भी कई एंटिटीज रखती है कि मान लो एंटिटीज बैलेंस शीट साइज बहुत ही हैवी है फाइनेंशियल का, तो वहाँ पे मेटेरियलिटी लेवल रखेंगे ना, मेटेरियलिटी ऐसे 320 में डिफाइन करवाएंगे हम कैसे सेट करते हैं वहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है तो तुम्हें भी पता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, अब उसका वहाँ पे रिस्क कितना है वहाँ पे, अब रिस्क ज्यादा है वहाँ पे, सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा होगी, अब हम अच्छे से डिटेल में चेक करेंगे वहाँ पे उसके ऑडिटर की जजमेंट बढ़ेगी कि रिस्क हो सकते हैं यहाँ पे। साइज एंटिटी, ये तो हर जगह फैक्टर आता है। एंटिटी का बिजनेस क्या है वो ही आ गया, ऑर्गेनाइजेशन उनके ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अब उनका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डाइवर्स है, कितना फैला हुआ है उनका बिजनेस, मतलब कहाँ कहाँ डील कर रहे हैं वो, तो वो थोड़ा डिपेंड हो सकता है वहाँ पे कि उसकी जजमेंट कहाँ तक उसके कितना चेक कर सकते हैं। मान लो उसका बिजनेस बहुत ही है तो हम इतने कंट्रोल तो चेक कर ही नहीं सकते, मान लो उसके बहुत सारे बिजनेस है, सेल्स मार्केटिंग, मतलब उसके बिजनेस नहीं मतलब डिपार्टमेंट बहुत अलग अलग है। अब हर चीज की डाइवर्सिफाई, अगर डाइवर्सिफाई है कॉम्प्लेक्स भी है मान लो बहुत ही उसका सिस्टम आईटी रिलेटेड है तो उसकी हम इतनी डीप कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो रिलेटेड पर्सन आईटी ऑडिट करवाओ भाई, कि आईटी पर्सन वो उसकी प्रॉपर चेकिंग कर पाएगा ना, हम तो कर ही नहीं पाएंगे उसकी, तो वो हो गया। लीगल एंड अगर मान लो जो लीगल रेगुलेटरी है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एक तो ये कि ये वाले जो एप्लीकेबल लॉज हैं वो उनकी कंप्लायंस होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉपर की अगर कुछ है तो। सर्कमस्टांसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये जैसे आगे थे ये कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांस की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, या एप्लीकेबल कंपोनेंट जैसे जो आगे CRI CM हमने पढ़े थे वहाँ पे, तो उसका कोई भी अगर कंपोनेंट इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे तो वो उसकी बात कर रहे हैं। Nature and complexity of systems that are part of entities internal control including use of service organization, ये ऐसे आते हैं 400 की सीरीज के अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कि उतना कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा सिस्टम वहाँ पे, नेचर क्या उसका सिस्टम पे। लास्ट पॉइंट, वेदर हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये हमें देखना है कि मान लो अगर कोई स्पेसिफिक कंट्रोल लगा रखा है कोई थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है हमारे वहाँ पे कि वो खाली प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर रहा है या किसी और कॉम्बिनेशन के साथ कर रहा है, तो हम उसकी चेकिंग मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ये ध्यान रखना है कि सारे हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमने ऊपर पढ़े थे ना, ये रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑपरेशन एंड कंप्लायंस, हम उससे रिलेटेड चेक करते हैं सारे, ये ध्यान रखना। ये फैक्टर्स भी उन्हीं को कंसीडर करते हैं, ऑडिटर की जजमेंट को कंसीडर करेंगे अब यहाँ पे अफेक्ट करेंगे फैक्टर्स। इस फैक्टर्स में किसी को डाउट हो तो बताओ पहले।
कोई भी अगर पॉइंट किसको अगर थोड़ी क्लैरिटी और पूछनी हो तो बताओ। क्लियर? क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन फिर। अगर कहीं वैसे अगर तुम्हें लगे ना कि मेरी जैसे अगर स्पीड थोड़ी फास्ट चल रही हो, कई बार मेरा हो जाता है कि मेरा स्पीड फास्ट हो जाती है, तो बता दिया करो कि तुम्हें जैसे कई बार अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। क्योंकि मैं ना कई बार फिर उसको रीडिंग में पूरा फ्लो में आ जाता हूँ, तो मेरी स्पीड कई बार बहुत फास्ट हो जाती है, वो फिर बता दिया करो तो अगर जब भी अगर कहीं लगे तो, कैसे लगे समझ नहीं आ रहा तो बोल दिया करो, कोई वो इशू नहीं है। A68 controls over the completeness and accuracy of information produced by entity may be relevant to auditor audit if the auditor intends to make use of information in designing preventing। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मान लो कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या है वहाँ पे, वो हम सिस्टम से, मान लो सिस्टम है वहाँ पे कंट्रोल, अगर वहाँ पे अगर कंट्रोल्स लगा रखे हैं वहाँ पे हमने कि कोई हमें इस इन दो वैल्यूज होती है assertion, इनका हमें रिलायंस हो रहा है यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिलेटेड से, तो उसके ऊपर कंट्रोल्स होंगे वो अच्छी तरीके से करेंगे ना, मतलब टीओसी डिस्कशन प्रोसीजर हम अच्छे से करेंगे ताकि हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर यहाँ पे ज्यादा डीप में करने पड़े। तो हमारे लिए बेनिफिट ये ना कि हमारे एफ फैब को अच्छी तरीके से डिजाइन करवा देगी, उनका एंटी प्रॉपर हम डिसाइड करेंगे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग, एक सेकेंड for example in auditing revenue by applying standard prices to record the sales volume, to records of sale volume, the auditor consider the accuracy of price information and the completeness and accuracy of sales volume data। जो हमने सेल्स वॉल्यूम था हमने मतलब टैली से या जो भी सॉफ्टवेयर था हमने वहां से पिक कर लिया, अगर हमने ये देख लिया कि उसके कंट्रोल्स वहां पे प्रॉपर हैं, कि जो भी रिलेटेड उस पर कंट्रोल आ रहा है कि प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, कोई वहाँ पे कैमरा कंट्रोल है हम थोड़ा वो देख सकते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अब कैमरा की अब चेकिंग तो कौन ही करेगा कि मान लो पूरे किसने किए हैं, हम कुछ और भी कंट्रोल्स वहां देख सकते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप जैसे कर रहे हैं वहां पे। कंट्रोल रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव में भी रेलेवेंट, रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव, देखो वही हमने जो ऊपर पढ़े थे ऑपरेशन एंड उससे रिलेटेड में भी रेलेवेंट टू ऑडिट इफ दे रिलेट टू डाटा। एक सेकेंड, the auditor evaluates or uses an applying procedure, मान लो से FAP अप्लाई आ गया, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने वहाँ पे, तो अगर हमारे लिए वो रेलेवेंट डाटा है, रिलेट कर रहा है, तो हम उसकी चेकिंग बड़े अच्छे से करेंगे ना कि हाँ डाटा है, तो आगे हम ठीक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम लगा देंगे वहाँ पे। जैसे इनवॉइस की चेकिंग है वहाँ पे हम कम कर लेंगे, सैम्पलिंग बेसिस मटेरियल अमाउंट की पिक कर लेंगे बस। अगर हमें ज्यादा डिस्क्रिपेंसी दिख रही है तो मटेरियल लेवल से थोड़ा नीचे हमारा एक और लेवल भी होता है मटेरियलिटी में, तो वहां तक चले जाएंगे हम थोड़ा। इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्विजिशन यूज डिस्पोजिशन में इंक्लूड, देखो ये रहा, क्या हमने यही पढ़ी थी ना, देखो ये रहा अनऑथराइज्ड एक्विजिशन पढ़ा था, यूज और डिस्पोजिशन सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स के अंदर यही डेफिनेशन थी। इंक्लूड कंट्रोल रिलेटिंग टू बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, कि इंटरनल कंट्रोल किससे, जो सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स से रिलेटेड, कि जो एक्विजिशन यूज और डिस्पोजिशन से करेंगे, तो हम इंटरनल कंट्रोल वहां चेक करने हैं कि प्रॉपर जैसे उसका इनवॉइस जनरेट होगा तभी होगा, पीओ जनरेट होगा, कि सामने वाले जब जैसे ईआरपी में एंट्री पास होगी तभी हम उसके आगे एंट्री पास कर पाएंगे जो भी होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, उनके सिस्टम पे डिपेंड है वो, तो आगे द ऑर्डर कंसिडरेशन ऑफ सच कंट्रोल इज जनरली लिमिटेड टू दोस रिलायबिलिटी, और जिससे हमारी रिलायबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, हमारे वो मेन है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स such as password that limits access to the data and program that process cash disbursement may be relevant to a financial statement audit, कि मान लो कैश डिस्बर्समेंट कैसे होती है, किसी को हमने कैश डिस्पर्स करना है वहाँ पे, आगे भेजना है हमने या रिसीव करना है वहाँ पे, कि हम लिमिट लगा देंगे ना कि हम पर्टिकुलर इस अमाउंट से रिलेटेड है तो हमें कोई रिक्वायरमेंट मतलब इतनी नहीं है वहाँ पे, लेकिन मान लो अगर इससे ज्यादा एक्सीड करिए तो उसकी अप्रूवल होगी, उसका वो इनवॉइस लगेगा पीछे जो भी है वो सारी हो सकती है, वो अब चेक होगी वहाँ पे कि हमारे रेलेवेंट हो सकते हैं वहाँ पे, कि हमने जो पासवर्ड है कि हमने इतने तक हम इशू नहीं होगा, लिमिट लगा दी कि हमने सेट कर दी, इतने ट्रांजैक्शन तो कुछ नहीं होगा हम कर सकते हैं नॉर्मली, उससे ऊपर होगी तो कोई जो हम मैं मेरे लेवल पे मैं नहीं कर पाऊंगा, उसकी एंट्री कोई और पर्सन करेगा वहां पे, मेरे एरिया में नहीं होगी वो,
ऐसे फाइट कोई मान लो कोई वो था कि मैं 50 लाख तक एंट्री पास कर सकता हूँ, 50 लाख से जो भी होगी वो कोई सीनियर मैनेजमेंट उसकी एंट्री पास करेगा, मैं नहीं कर सकता, वो भी अपने पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल से करेगा वो भी। Conversely, safeguarding controls relating to operation objectives such as control to prevent excessive use of material in production generally are not relevant to financial। कि एक्सेसिव अब मटेरियल जो हमारा प्रोडक्शन में था, मटेरियल वहाँ ज्यादा यूज हो गया, अब ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके जो हमने कंट्रोल वहां पे लगाया हमने प्रिवेंट करने के लिए कि अब ज्यादा यूज क्यों हो गया मटेरियल वहां पे, अब ये हमारे रेलेवेंट थोड़ा ना कि ज्यादा क्यों यूज हो गया, ये तो इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर होगा, वो इवेल्युएट करेगा ना कि ज्यादा क्यों यूज हो गया, कॉस्ट वहां पे एक्स्ट्रा लगी होगी, क्यों यूज हुआ वहां पे। स्टैट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पे तो ये चीज थोड़ा देखेंगे क्यों हुआ, हम तो उसकी वैल्यूएशन जो हमने वो है वो हम चेक करने हैं ना वहां पे, तो हम वो चेक नहीं करेंगे वहां पे, इतना नहीं करते। नेक्स्ट क्या, an entity generally has control relating to objectives that are not relevant to audit and therefore need not to be considered. For example, entity may rely on sophisticated system of automated control to provide effectiveness and operation। जैसे मान लो इस सोफिस्केटेड कोई आईटी कंट्रोल था, आईटी सिस्टम था बहुत ही सोफिस्केटेड है, मतलब डीप में से वो करके हम चेकिंग नहीं कर सकते उसकी, ठीक है हम उस पर रिलाई कर लेंगे कि मान लेंगे सही है वहाँ पे। सच एज एयरलाइन सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल टू मेंटेन फ्लाइट स्केड्यूल्स, जो उनके स्केड्यूल्स है वो सिस्टम उनका ऑटोमेटेड कर रखा है कि हाँ इस टाइम पे ही होगा, बट दिस कंट्रोल ऑर्डिनरी वुड नॉट बी रेलेवेंट टू ऑडिट, ये अब रेलेवेंट नहीं होंगे लेकिन ऑडिट के लिए वहाँ पे वो डिपेंड करेगा वहाँ पे। फर्दर ऑल्दो इंटरनल कंट्रोल अप्लाई टू एंटायर एंटिटी और टू एन ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन processes and understanding of IC relating to each of entities operating unit or business may not be relevant। ये फिर बता रहे कि रेलेवेंट नहीं होते हर टाइप के लिए, नॉट रेलेवेंट, ये तो हमें पता ही है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, नॉट रेलेवेंट सारी चीजें रेलेवेंट नहीं होती। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द स्टैट्यूट और द रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी में रिक्वायर द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस on such specific aspect of internal control as the result the auditor reviews of internal control may be broader or more detailed। देखो ये रहा द ऑडिटर रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जब हम इंटरनल कंट्रोल की हम चेकिंग करेंगे खाली तो वहां हमारा वहां पे ब्रॉड हो जाएगा उस एरिया में इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से। स्टैट ऑडिट के हम इतना डिटेल में थोड़ा वहां चेक करेंगे, वहां पे हमारे पास टाइम ही नहीं होगा वहां पे तो ये आज के लिए इतना बहुत है, कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे 5 मिनट है वैसे, कोई नहीं कल कर लेंगे इसको, 2 पॉइंट है 2 पॉइंट इसमें तो। कंपोनेंट्स नेक्स्ट में कंपोनेंट्स शुरू हो जाएंगे वैसे, क्लियर है। वैसे इसको अगर कवर करना चाहें तो कल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, चलो कल ही कर लेंगे इसको, वो नहीं छोड़ो। कंपोनेंट्स कल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे इंटरनल कंट्रोल के पैरा 14। कोई डाउट हो? नहीं है, नहीं था तुम्हारा सबका, नहीं था किसी का नहीं था। तो हमने देखो क्या क्या यूज कर लिए, जनरल नेचर देख ली, कंट्रोल रेलेवेंट ऑडिट कर ली, अब नेचर एंड एक्सटेंड करेंगे जो रेलेवेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग वो भी हमने ले ली। तो अब कंपोनेंट्स आ जाएंगे उसके बाद सब। तो हमारा भी क्या जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या थे कि एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल वाला, उसके आगे हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। वहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा। नेचर एक्सटेंट ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल, ये पैरा A72 2-3 पैरा इसकी बता देगा, पैरा 13 हो जो हमने आगे रीड करेंगे कल। फिर आगे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये रे 14 जो ये करेगा, यहाँ तक हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे आएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, और डीप में आएगा थोड़ा वो और बताएगा। रेलेवेंट टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितना रेलेवेंट है हमारे बिजनेस से, वो भी अब उसकी भी गाइडेंस है यहाँ पे। कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट, उसकी और गाइडेंस है भाई, मॉनिटरिंग की, असेसिंग की, कितनी गाइडेंस दे रखी है ऐसे ना यहाँ प्रॉपर। चलो ठीक है करते हैं इसको वाइंड अप तो।